हाँ जी, देयर वाज अ कास्ट सिस्टम, ठीक है। अपनी सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ वैदिक पीरियड तो एक कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है। इस कास्ट सिस्टम ਦੇ चलते हुए देयर वाज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। These Buddhism and Jainism were new developments in the field of religion, ठीक है। And these new developments were in conflict of already existing system. Clear? Now what Marx says कि ਜਦੋਂ भी कोई नवी डेवलपमेंट होएगी, ये नवी डेवलपमेंट हमेशा ही एग्जिस्टिंग सिस्टम दे कंफ्लिक्ट विच होए, ठीक है। एक चीज ਜਿਹੜੀ एग्जिस्ट कर रही है, जे ਉਹਦੀ जगह नवी कोई चीज आएगी तो ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੋਏਗਾ। This is the example of social system. Now come to the economic system, ठीक है। Now he says कि ਜਿਹੜੀ mode of production है, इस mode of production ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ new developments ਆਉਣਗੀਆਂ, these new developments will be in conflict with the existing system. For example, हाँ जी बताओ, एग्जाम्पल बताओ, कोई रिसेंट एग्जाम्पल बताओ। सर्विस सिस्टम का चैट जीटीपी, ओके, और कुछ? हाँ जी रमन, कोई ऐसी चेंज अभी रिसेंटली ह्यूज लेवल पे आई जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर के कंफ्लिक्ट में थी, स्पेशली इन इंडिया। आप इंडिया की बात करते हैं, फॉर्मूला तो आई नहीं, चेंज तो आई नहीं। सोचो जरा, क्या हुआ उसमें? यस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग ऑनलाइन, जो कि हमारी सोसाइटी वाज नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। स्पेशली एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूपीआई सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, अब जाकर चीजें नॉर्मल है ना। उस चीज को अडैप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आज भी नहीं आता, है ना। लाइक माय डैड, उनको नहीं पता चलता कि कैसे ये करना है, नहीं चलता, बुजुर्गों को पता, ठीक है ना। कंप्यूटर उनको नहीं आता, ठीक है ना। वो तो सानू कहते रहते कि सारा दिन फोन ते लगे रहते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि काम भी सारे फोन ते होंगे हैं, पेपर वर्क तो रह ही नहीं गया, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई भी लैटर कढ़नी है, कोई भी कुछ करना है ना, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन्होंने पाते हैं। पहला घर चिट्ठियां आंदियां होंदियां सीगियां, है ना, ऑफिस लैटर आंदी होंदी सी भी आ करना आ करना। आजकल एवरीथिंग इज ऑन फोन,
ठीक है, न्यू डेवलपमेंट हुई, ठीक है, विच वॉज इन कंफ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। टीचर स्टूडेंट वाला तो वो लिंक ही खत्म हो गया, रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई टुवर्ड्स टीचर। बच्चे लिखना ही भूल गए 2 सालों में, पढ़ना ही भूल गए। पहले एग्जाम होते थे, रट्टे तो मारते थे, चलो छुट्टियों में जाए मारे। ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, 2 साल हुए ना, 2 साल स्कूल बंद रहे, ठीक है जी। इतने बुक रखी है, उत्थे टाइप हो रहा है, ठीक है ना। जिन्हें ज्यादा ही स्मार्ट बच्चे हैं, है ना, उन्होंने की किया, एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप का, जो भी क्वेश्चन पेपर आया ग्रुप में डाल दिया और सबने अपने आंसर डाल दिए, जिसको जो चाहिए उठा के डाल दो। वेरी स्मार्ट किड्स, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसके कंफ्लिक्ट में आपका ऑनलाइन सिस्टम आया, ठीक है ना। नंबर ऑफ एग्जांपल्स, जब एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, ठीक है, तो कंफ्लिक्ट आया, हर एक चीज में कंफ्लिक्ट आया, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका कमाने का तरीका है, चाहे खर्च करने का तरीका है। ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म बढ़ा, हम और चीजें खरीद रहे हैं, और कौन सी चीजें खरीद रहे हैं? लग्जरी आइटम्स, नॉट नेसेसरी आइटम्स, ठीक है ना, जो कि पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम के कंफ्लिक्ट में है। हाँ जी, हाँ, मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, ठीक है। अब फिर दोबारा मार्क्स पे आ जाओ, पीछे चलते हैं, ठीक है, करंट पोजीशन से पीछे आ जाओ। मार्क्स बात कर रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, जो चेंजेस आई, वो सारी चेंजेस थी इन कंफ्लिक्ट विद द एग्रेरियन सिस्टम। जो एग्रेरियन सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसके कंफ्लिक्ट में, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या हुआ, ठीक है। अब ये कहता है, ठीक है, अच्छा, पहले हम थोड़ा सा एग्रेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। अब एग्रेरियन सोसाइटी में एक है आपके पास लैंडलॉर्ड और एक है बेचारा किसान, ठीक है। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ी होगी। अब यहां पे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से चल रहा है? जो लैंड है दैट इज ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड, और जो किसान है ये इस लैंड पे ही इज वर्किंग, या अगर इसके पास लैंड है ही हैज टू पे लैंड टैक्स टू द कंपनी, ठीक है। अब टैक्स इसको देना ही देना है, टैक्स दिए बिना इसका गुजारा नहीं है। अब अगर इसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, फ्लड्स आ गए, ठीक है, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, इसको तो देने ही है पैसे। अब ये क्या करेगा? ही विल गो टू द मनी लेंडर, शाहूकार के पास जाएगा, इससे पैसे उधार लेगा और अपना टैक्स भरेगा। ये शाहूकार क्या करेगा? ये इसकी जो किसान की लैंड है उसको मॉर्टगेज कर देगा, गिरवी रख लेगा, और जो उसने पैसा दिया है वो पैसा कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो जितना पैसा देगा वो उसका ब्याज घटेगा। मनी लेंडर सिस्टम ही ऐसा बनाएगा कि जो एक बारी उसकी जमीन उसके पास गिरवी पड़ गई है वो कभी भी जमीन छुड़ा नहीं पाएगा। ये सिस्टम चलता रहा। इट मींस कि जो यहां पे जो किसान है, ठीक है, दिस किसान इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय जमींदार।
नॉट जमींदार, बाय मनी लेंडर, बाय मनी लेंडर। ठीक है। अब आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे सिविल रिवोल्ट। बहुत जगह पे क्या हुआ कि जो किसान थे उन्होंने जो मनी लेंडर्स थे या जो जमींदार थे जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। अब आ जाओ आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन है? यहां पे है कैपिटलिस्ट, ठीक है, हु इज द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और यहां पे है वर्कर। ठीक है। ये एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहां पे जो रिवोल्ट हुआ, सिविल रिवोल्ट आप पढ़ोगे, ठीक है। अब व्हाई दिस रिवोल्ट हैपेंड? क्या ये किसान इतने तगड़े हैं या थे कि वो रिवोल्ट कर पाते? अगर सपोज करो 10 गांव हैं, ठीक है, उन 10 गांवों के जो किसान हैं, ठीक है, सारे के सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है, बट उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के अगेंस्ट खड़े हो पाए। ठीक है, पावर भी नहीं है और इतनी इकोनॉमी भी नहीं है। हुआ क्या कि लीडर्स खड़े हुए, ठीक है, जो पावरफुल थे, हाँ, प्रेशर ग्रुप्स कह लो या लीडर्स कह लो, उन्होंने इन किसानों को इकट्ठा किया। फार्मर प्रोटेस्ट में यही हुआ, पहले लीडर्स आए, लीडर्स ने किसानों को इकट्ठा किया एंड दे रिवोल्टेड। उन्होंने रिवोल्ट क्यों किया? जब उनमें कॉन्शियसनेस आए, किसानों को बताया गया कि ये जो बिल्स हैं इनमें क्या है, ठीक है, कि इनके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो किसान इकट्ठा हो गए। तो किसान इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि उनमें कॉन्शियसनेस आई, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। रीसेंट एग्जांपल, फार्मर प्रोटेस्ट। यहां पे किसानों ने सिविल रिवोल्ट क्यों किया? क्योंकि उनको इकट्ठा किया गया, उनमें कॉन्शियसनेस जगाई गई कि आप को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इकट्ठे हो वो और इसके खिलाफ लड़ो। ठीक है। अब मार्क्स कहता है कि यहां पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ये एक्सप्लॉइटेशन कैसे खत्म होगी? अब वो कहता है कि जब इन वर्कर्स में कॉन्शियसनेस आएगी कि वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अभी इनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। हर एक वर्कर सोच रहा है कि अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं काम करने के तो इतने ही मिलेंगे, मेरी वर्थ ही इतनी है, भगवान मुझे इतना ही दे रहा है, मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है। ही इज सेटिस्फाइड बिकॉज ही इज नॉट कॉन्शियस। जब उनमें कॉन्शियसनेस आएगी कि नहीं, वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, हमारी इस पोजीशन को चेंज किया जा सकता है। अभी उनके दिमाग में क्या है कि नहीं जी, हमारी यही पोजीशन है, हमें इतना ही मिलेगा, हमारी किस्मत में इतना ही लिखा है, भगवान हमें इतना ही दे रहा है, दे आर सेटिस्फाइड। अब मार्क्स कहता है कि इनमें कॉन्शियसनेस आएगी, तो जब इनमें कॉन्शियसनेस आएगी, दे विल गो फॉर द रेवोल्यूशन। और जब ये रेवोल्यूशन होगी तब क्या होगा? तब सोसाइटी में जो क्लासेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये जो आपकी प्रोलिटरेट क्लास है, जो वर्कर क्लास है, ये रिवोल्ट करेगी और उस रिवोल्ट में जो आपकी बर्जुआ क्लास है उसको खत्म कर दिया जाएगा और सोसाइटी में इक्वालिटी प्रिवेल करेगी और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा।
परमानेंट। अब इस लाइन को पढ़ो, आगे बात समझ, ठीक है। अच्छा, एक टर्म देखो यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके भी हम यूज करेंगे। दो टर्म है, क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ। इन इटसेल्फ, जब तक वर्कर्स में कॉन्शियसनेस नहीं है, देन इट इज अ क्लास इन इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ, पहले समझो इसको, ठीक है। क्लास इन इटसेल्फ मींस कि सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक अमीर है, एक गरीब है, ठीक है। एक कैपिटलिस्ट है, एक वर्कर है। दैट इज क्लास इन इटसेल्फ। कि जो सोसाइटी है उसका जो सामाजिक तौर पे विभाजन हुआ है उसमें दो क्लासेस हैं, ठीक है। दैट इज क्लास इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक क्लास है। क्लास फॉर इटसेल्फ, जब वो अपने लिए काम करना शुरू करेंगे, जब उनमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और इस एक्सप्लॉइटेशन को हमने खत्म करना है, अपनी पोजीशन को हमने इंप्रूव करना है, देन इट बिकम्स क्लास फॉर इटसेल्फ। आई बात समझ? तो जब क्लास इन इटसेल्फ विल टर्न इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है, तो यहां पे जाके रेवोल्यूशन होगी सोसाइटी में। यहां पे क्या आ जाएगी? कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स देमसेल्व्स, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को लिखो जरा, डिक्शनरी ली आपने, ठीक है। रमन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेनी है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड, राजन, ओके, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सोशियोलॉजी, ठीक है। ये जो ये टर्म्स है ना, ये ਉਹਦੇ ਚੋਂ देखनी है, ठीक है। नोट कर लो टर्म्स, ठीक है। प्रोलिटरेट टर्म होगी, बर्जुआ टर्म होगी, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, आगे जाके जिन्नियां भी टर्म्स आएंगी, ठीक है। क्लास तो आप कराएंगे ही, बट एक डिक्शनरी से तुसी देखनी है, ठीक है। जो कि एक चीज समझनी, दूजी पढ़नी, ठीक है। पढ़ के वो चीज और ज्यादा क्लियर होएगी, ठीक है। बेसिक ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਮਸ, ठीक है। क्लास स्ट्रगल आप करांगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ਜਿਹੜਾ मार्क्स का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ आप यूज करांगे। नहीं नहीं, इन्ना क नहीं है, ये तो एक टॉपिक है, ठीक है। की गल बोरिंग लग रहा है? बोरिंग तो नहीं है, हाँ कहानी है। कोई नहीं, मैं ना तुहानू होर नोट्स दूंगा, वो ईजी लैंग्वेज होंगे, ठीक है। जे ये तुहानू टफ लग रही है ना, मैं तुहानू ईजी लैंग्वेज वाले भी दे दूंगा, ठीक है। मुश्किल चीज तो बाद ईजी पढ़ोगे फिर वो ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। एक मुश्किल नहीं है वैसे आना है, बट द थिंग इज कि लिंकेज है, तो है वही गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ क्लास कीतियां थी, ठीक है ना। इसलिए 2-3 बारी इनू पढ़ोगे फिर गड्डी लाइन पे आऊगी, ता समझ आ रही है, ठीक है। देखो मत्था ते मारना पैना है, ठीक है ना। ऑप्शन मेहनत तुहानू डबल चाहिए है जीएस नालों, कोई भी ऑप्शन रखोगे, नॉट ओनली सोशियोलॉजी, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन अपन बहुत डिटेल्स करना पैना है, ठीक है। हाँ जी, हुण आगे गल समझ, ठीक है। अच्छा, आप थर्ड पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। ही सेज दैट न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस ऑफ सोसाइटी come in conflict with the existence relation of production. When people become conscious of the state of conflict, they wish to bring an end to it.
सोसाइटी विच लोग जिहड़े ने वो कभी भी ये नहीं चाहते कॉन्शियस ऑफ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। they are not aware of that situation, that is why they are satisfied where they are। ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ। ठीक है ना, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਣਦੇਖਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, अमीर बंदा जड़ा है वो he is aware of that conflict, ब्राह्मण्स are aware of that conflict कि ये शूद्र हैं, इसके पास नहीं जाना, इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना। बट शूद्र are not that aware। ठीक है ना, अगर कोई ब्राह्मण शूद्र के घर खाना खाता है तो वो तो कहता है मेरे घर भगवान आ गए। तो भगवान नहीं आए हो। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले हैं जब ये वो करते हैं कैंपेनिंग करते हैं, जब ये हाई कास्ट वाले लो कास्ट के घरों में जाते हैं है ना, तो टीवी पे दिखाते हैं जी खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठ के, दे टेक देयर ओन फूड, उनका बना हुआ खाना नहीं वो खाते। वो कास्ट सिस्टम में अभी भी बिलीव करते हैं, अभी भी चल रहा है। कास्ट सिस्टम खत्म थोड़ी हो गया है। और वो जो सोच है वो अभी भी चल रही है। हमें तो टीवी पे दिख जाता ना कि वो बैठा उनके घर खाना खा रहा है, बट वो खाना वो घर से बना के लेके आता है, वो खाना खाता है, वो उनके घर का नहीं खाता। हाँ जी मैम, कई नहीं बहुत लोग। हाँ, हम लोग नहीं रहते ना, हमारे आसपास वाले भी नहीं रहते, तो हमें लगता है कि एवरीथिंग इज ओके। नो, एवरीथिंग इज नॉट ओके। हाँ ठीक है ना, आप देखो ना कि 70% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। ठीक है ना, तो जो गांव में पॉपुलेशन है वहां तो अभी भी वही चीज चल रही है। मेरे गांव में जो है वो मतलब नीचे जाता है। यस, अरे मंदिर में वो ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਰੀਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਸ ਚ ਥਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏ। मतलब आम लोगों को ना वरताया जाए कि वो भांडे जमींदारां दे ने, सिर्फ जमींदार ही ਉਹਦੇ ਚ खान। मतलब अब ये देखो जहां से ये इक्वालिटी की चीज स्टार्ट हुई नानक ने की। ठीक है ना, गुरु नानक ने की। ठीक है ना, नहीं मतलब इक्वालिटी की बात उन्होंने शुरू की, लंगर की प्रथा शुरू की उन्होंने, है ना, गुरुद्वारे से शुरू हुई और वहीं पे आप ये चीज कर रहे हो। और गांव में जो लो कास्ट पीपल होते हैं उनके अलग गुरुद्वारा है, और जो हाई कास्ट पीपल है उनके अलग गुरुद्वारा है एक ही गांव में। तो दिस थिंग इज स्टिल देयर। और जो वोटिंग होती है वो तो होती ही कास्ट पे है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज कास्ट, अपनी कास्ट के बंदे को आप वोट करोगी। फिर दूसरे पे आता है रीजन, है ना, वो तो हम भी करते हैं, फेवर तो करते ही हैं। ठीक है ना, कि ये अपने पिंड का बंदा, कल तुम जॉब लग जाओगे, कोई तुहाडे पिंड का बंदा तुहाडे कोल आएगा, है ना, तो आप प्रेफरेंस दोगे उसको। ठीक है ना, तो ये सब तो होता है, बट द नंबर 1 स्टिल इज कास्ट। ठीक है ना, तो अब यहां पे वो क्या कह रहा है कि जब उसमें कॉन्शियसनेस आएगी वर्कर्स में, तब क्या होगा, तब रेवोल्यूशन होगी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ।
ठीक है, दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड बाय मार्क्स द पीरियड ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, जब सोसाइटी में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। द रेवोल्यूशन ब्रिंग्स अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट। रेजोल्यूशन, रिजॉल्व हो जाएगा कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। Thus, for Marx, it is the growth of new productive forces which outlines the course of human history. Growth of new productive forces जो human history को लिखती है। आज के टाइम पे देख लो, टेस्ला, गूगल, नई चीजें हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन हिस्ट्री को यही तो डिफाइन कर रही है। ठीक है ना, आगे जाके क्या होगा ह्यूमन हिस्ट्री में। एप्पल, न्यू टेक्नोलॉजी, फोन देख लो, हर महीने बाद न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है। ऑटोमोबाइल्स देख लो, चंद्रयान, चांद पे पहुंच गए हम, साउथ पोल पे, जो कोई नहीं पहुंचा। न्यू टेक्नोलॉजी राइट्स द ह्यूमन हिस्ट्री। सूरज पे उसको भी स्टडी करने की तैयारी हो रही है और इंडिया कर रहा है। हिस्ट्री लिखी जा रही है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। पास नहीं, जहां तक जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ये बातें मार्क्स ने कही, कब कही? 19वीं सदी में, 18वीं सदी में, और आज भी ये बातें एप्लीकेबल है। हाउ रेलेवेंट मार्क्स इज, तभी इसको पढ़ा जाता है। चाहे आप फिलॉसफी पढ़ लो, उसमें भी मार्क्स पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल साइंस उसमें भी मार्क्स पढ़ोगे, हिस्ट्री उसमें भी मार्क्स को पढ़ोगे, सोशियोलॉजी इसमें भी हम मार्क्स को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी उसमें भी मार्क्स को पढ़ेंगे। कितना रेलेवेंट है मार्क्स, देखो। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट लाइन आ जाओ। The productive forces are the power society uses to produce material condition of life. For Marx, human history is an account of development and consequence of new forces of material production. Development कब होती है? जब नई फोर्सेस आती हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, तो तब हमारी नई डेवलपमेंट होती है सोसाइटी की। This is the reason why his view of history of historical materialism, तभी उसका जो व्यू है हिस्ट्री के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो अभी आप एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, और ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी।
इसको बनाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इसका टाइटल है डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी। मटेरियलिज्म अब क्लियर हो गया। ठीक है, आगे जाके और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाके जो हम टॉपिक्स करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो दैट वाज मटेरियलिज्म कि जो कुछ भी है आपकी प्रोडक्शन है। बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, उन्हीं 2-3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपने सारा आंसर घुमाना है। ठीक है, और वो 2-3 पॉइंट क्या है? ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, जब हम मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, तो मटेरियलिज्म कहां से स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन। ठीक है, अब मार्क्स क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो इंसान के लिए सबसे पहला काम है। ठीक है, अगर इंसान ने जिंदा रहना है, उसके सर्वाइवल के लिए प्रोडक्शन इज नेसेसरी। अब जो प्रोडक्शन है वो बंदा अकेला नहीं कर सकता, इसलिए जब उसको प्रोडक्शन करनी है तो उसको सोशल रिलेशंस बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, या जैसे जैसे वो प्रोडक्शन करेगा उसके सोशल रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप होंगे। हाँ, ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोडक्शन करने का स्टाइल जो है वो चेंज होगा। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन हो रही है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ पेमेंट होती है ना, बाय चेक, बाय कैश, बाय ऑनलाइन, मोड ऑफ पेमेंट। उसी तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन अपना नेक्स्ट टॉपिक है पूरा। जब जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा, ठीक है, तब तब क्या होगा? सोशल चेंज आएगी सोसाइटी में। ठीक है, और जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता जाएगा, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और मार्क्स बात करता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का होगा? 2 क्लासेस बन जाएंगी, एक अमीर एक गरीब। एक क्लास जिसको हम बोलते हैं बर्जुआ, जिसके पास कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ओनरशिप है रिसोर्सेज की। और दूसरी प्रोलेटरिएट क्लास जो कि वर्किंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करती है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट क्लास उसको एक्सप्लॉइट करती है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो वर्किंग क्लास है वो रिवोल्ट कर देगी अमीर लोगों के खिलाफ। ठीक है, और जो सोसाइटी है उसमें इक्वालिटी आ जाएगी, कोई क्लास नहीं रहेगी, जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल में क्या होगा? हिस्टोरिकल में जो मार्क्स है वो कहता है कि जो हिस्ट्री की थ्योरी हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री? सोसाइटी की। अब इस हिस्ट्री में
देयर आर डिफरेंट फेजेस। ठीक है, जब भी देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, और जब सोसाइटी इवॉल्व करती है तो क्या करती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, दिस इज एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन ऑलवेज गोज लाइक दिस, इट नेवर कम्स बैक। ये वाली स्टेज इससे ज्यादा डेवलप, ये वाली इससे ज्यादा डेवलप, ये वाली इससे ज्यादा डेवलप। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन इज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर एवोल्यूशन। दिस इज लीनियर एवोल्यूशन। एक होती है सर्कुलर एवोल्यूशन, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। यहां से सोसाइटी चलनी शुरू हुई और एंड में फिर वही आ गई। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है ना, पहले हम गांव में रहते थे, कच्चे घर होते थे, आज हमारे पास कितनी फैसिलिटीज है, हम दोबारा वापस वहीं तो नहीं गए। अब सब हम और आगे की तरफ एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो सोसाइटी की एवोल्यूशन हो रही है, दैट इज अ लीनियर एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब जब हिस्ट्री की बात करते हैं हम, ठीक है, हाँ जी, हिस्टोरिकली मार्क्स क्या कह रहा है कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेजेस। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। जब अर्ली मैन होते थे, जब आदमी का विकास हो रहा था, ठीक है, इन प्रोसेस था, अर्ली मैन थे। अब जो अर्ली मैन थे उनकी सोसाइटी वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, क्या उन्होंने खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ठीक है, दैट स्टेज अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। उस टाइम पे किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट था, दिस डिवीजन ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ट्राइबलिज्म। अब यहां पे क्या थी, देयर वाज अ ट्राइब। ट्राइब का क्या होता था, एक चीफ। अगर किसी और ने ट्राइब का मुखिया बनना है, ठीक है, तो उसको उसके साथ फाइट करनी पड़ती थी। दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट, बट कॉन्फ्लिक्ट था। दिस स्टेज इज नोन एज इरा ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। यहां पे वो किस चीज की बात कर रहा है, कम्युनिस्ट सोसाइटी की, जहां पे सब बराबर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। वैसी ही पोजीशन यहां भी है। यहां पे इनइक्वालिटी नहीं आई अभी। क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे पास सरप्लस था ही नहीं। इनइक्वालिटी हमेशा तब आती है जब चीजें हमारे पास सरप्लस होना शुरू होती है। ठीक है, आपकी फैमिली में एक घर है जिसमें आप सब लोग रह रहे हो, आप में लड़ाई नहीं होगी। जितनी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही कॉन्फ्लिक्ट भी इंक्रीज होगा, होता है ना। ठीक है, जब तक आपकी नेसेसिटी की चीजें हैं, यू विल कॉम्प्रोमाइज, यू विल अकोमोडेट। तो जैसे जैसे वो चीजें सरप्लस होती जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जाएगा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, मेरा ही होता है, तेरा तो होता ही नहीं है। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। यहां पे जो प्रोडक्शन है वो अभी सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए है, और यहां पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। एग्रीकल्चर नहीं हो रही यहाँ पे। और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कभी भी सरप्लस नहीं होती। जितना आप मार के लाते हो उतना खा जाते हो, या 2 दिन के लिए मार के लाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, चौथे दिन फिर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनइक्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सरप्लस ही नहीं है। झुग्गियों में रहते हो, कभी खाल पहन ली, कभी पत्ते पहन लिए, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, तो लड़ोगे किसके लिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। कम्युनिज्म वहां पे भी है, कम्युनिज्म यहां पे भी है, बट दिस इज द प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सोसाइटी जो है प्रिमिटिव स्टेज में है, इनिशियल स्टेज पे, ओल्ड स्टेज पे। इसके बाद क्या हुआ, एम्पायर बनने शुरू हुए।
हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जनपदास, महाजनपदास। उससे पहले क्या था? ट्राइबल्स। जब आर्यंस आए, एम्पायर बने, एम्पायर बने, बारबेरियनिज्म हुआ। दूसरी ट्राइब को मारो, काटो, उनका जो सामान है उनको हथियाओ, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करो। डाकू टाइप, जिसको हम बोलते हैं बाकी जिसमें दया ना हो, क्रूर। यस, एग्जैक्ट वर्ड इज क्रूरता। बारबेरियनिज्म, क्रूरता। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थी? क्रूरता। क्यों? आपने लैंड भी हथियानी है, आपने जानवर भी हथियाने हैं, आपने लोग भी हथियाने हैं, जो आपके स्लेव्स बने, जो शूद्रास बने, जो दासास बने। जो हाथ आता है हथिया लो। बारबेरिज्म, क्रूरता। ठीक है, एम्पायर्स बनी। ठीक है, अब जो राजा है वो तो अपना राज्य साम्राज्य स्प्रेड करेगा। ठीक है, यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेज आई लैंडेड अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, लैंड। अब यहां पे जो लैंड है दैट इज सरप्लस, बहुत ज्यादा सरप्लस लैंड यहां पे है। मिडिवियल पीरियड, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद। ठीक है, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी यहां पे अराइज हुई, और यहां पे फिर कौन सी क्लास आई? बर्जुआ क्लास, रिच पीपल, एलीट क्लास, किंग्स, नोबल्स। किंग और उसके जो नीचे थे वजीर थे, जो उसके बहुत ज्यादा अमीर वजीर। और अगर हम यूरोपियन सोसाइटी की हमने बात की थी, नाइट्स, ये सब लोग बर्जुआ क्लास। इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट आया। इसके बाद बर्जुआ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आई, बट इस डेमोक्रेसी में एलीट क्लास कौन सी थी? देश। आज भी तो बर्जुआ डेमोक्रेसी ही है, अंबानी अडानी, डेमोक्रेसी तो है ही है, बट है कौन? कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है ना, कहने के तो बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, बट आज भी क्या है? बर्जुआ डेमोक्रेसी। और एक क्लास कौन सी है? प्रोलेटरेट। अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। प्रोलेटरेट, वर्किंग क्लास। ठीक है, दिस इज जर्मन वर्ड, प्रोलेटरेट। ठीक है, बर्जुआ अगेन जर्मन वर्ड। ठीक है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज बर्जुआ। ठीक है, बर्जुआ मीन्स रिच क्लास। ठीक है, जो रिसोर्सेज को होल्ड करते हैं। ठीक है जी, और फिर यहां पे क्या हुआ? एंड ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, एंड कॉमनवेल्थ सोसाइटी, जो अभी तक नहीं बनी। नाउ दिस इज यूटोपिया, दिस इज यूटोपिया। ठीक है, प्रोलिटेरियन रूल, वर्किंग क्लास रूल करेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल। चाहे डेमोक्रेसी है, पर जो रूल कर रहे हैं दे आर नॉट वर्किंग क्लास, बुद्धिजीवी हैं, एलीट क्लास है। ठीक है, हाई क्लास पीपल हैं, कॉमन मैन नहीं है। ठीक है जी, आम आदमी में भी आम आदमी नहीं है। केजरीवाल इज नॉट आम आदमी। ठीक है जी, इज ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो आम आदमी कभी रूल नहीं कर सकता। ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग। उसको पता ही नहीं है कि रूल कैसे करना है। रूल कौन करेगा? सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, तो इसलिए जो मार्क्स कहता है कि प्रोलेटेरियन रूल, कि वर्कर्स रूल करेंगे, नो, वर्कर्स रूल नहीं कर सकते। उनका बेड ऑफ माइंड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि रूल कैसे करना है।
ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट सोसाइटी। चाहे डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन गई है, बट यहां पे भी देयर इज अ रूल ऑफ एलीट क्लास। लोगों में भी जो एलीट क्लास है वही रूल करेगी, और रिक्शे वाले को क्या पता कंट्री कैसे चलाना है, ठीक है ना, वर्कर को क्या पता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। एंड देन कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी। रूल किसका होगा? कम्युनिटी का, गवर्नमेंट का रूल नहीं होगा। यहां पे आके गवर्नमेंट भी डिस्पर्स हो जाएगी, कम्युनिटी रूल करेगी, सब कुछ कम्युनिटी ही देखेगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। आज तक कहीं नहीं हुआ, ये स्टेज आई ही नहीं, और ना ही ये स्टेज आ सकती है, ठीक है। सो दिस फाइनल स्टेज जो है दैट इज योर यूटोपिया। आगे बात समझ, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब इसको फिर आज जाके फिर इसको पढ़ना, अब समझ आ जाएगा। अभी तो लिखना हमने इसको, ठीक है ना, पहले चीजें समझ आएंगी फिर लिखने के काबिल हम होंगे। अब आप क्या करोगे, जितने ये पॉइंट्स है ना इनको रिप्रोड्यूस करना समझ के, ठीक है। कोशिश करना कि जो टर्म्स हैं वो इंक्लूड हो आपकी राइटिंग में, ठीक है। कोई बात नहीं अगर फर्स्ट टाइम नहीं भी होती, इट्स ओके, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और उसको रिप्रोड्यूस करते जाओ, ताकि जो भी टाइम होया, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सन फॉर यू, बट फॉर यू इट्स कंपल्सन। ट्राई, ठीक है। आज का काम आज ही नबेड़ो, ठीक है। इन 2-3 बारी पढ़ो, सारा नहीं पढ़ने की लोड़, पॉइंट वाइज पढ़ो, ठीक है। सारा पढ़ोगे तो फिर सारा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पढ़ ले या 2 पॉइंट पढ़ ले, ठीक है, अपना पॉइंट लिखे अपनी लैंग्वेज के विच, ठीक है। फिर अगे 2 पॉइंट पढ़ ले, फिर अपनी लैंग्वेज दे, फिर पढ़ ले, फिर अपने आप पूरा हो जाना। एक गल समझ, ठीक है। हजे सिर्फ लिखो, फिर बाद जो डायग्राम्स ने, 1-2 डायग्राम होर भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, उन्होंने आप आंसर दे विच इनकॉर्पोरेट करांगे, ठीक है। बट पहला चीज नू समझो, फिर उन्होंने रिप्रोड्यूस करो, ठीक है जी। सो दिस वाज योर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। कल मैं तेन होर भी नोट्स दूंगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के, ठीक है, थोड़ी ईजी लैंग्वेज दे विच, बट पहला इनू करो, ठीक है। तो कल फिर आप करांगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं तुहानू दिता है